पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। शाहिद भाई गलत है। दवा वगैरह लें, मुस्तकिल बोलने से आपके गले की तकलीफ बढ़ेगी, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी और आपकी डिप्रेशन बढ़ जाएगी। मेरी डिप्रेशन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो कभी डिप्रेशन हुआ ही नहीं। अभी देख लेते हैं यार। वो असल में मैं अभी सो के उठा तो अचानक से मैंने देखा कि खुद ब खुद एक कंप्यूटर बन गया है यार। कंप्यूटर जो है चलना भी शुरू हो गया। मुझे डिप्रेशन हो गया वाकई, आपने इतनी जल्दी डिप्रेशन कर दिया। मुझे ऑलरेडी डिप्रेशन हो गया इतनी, यानी अभी भी ऐसे। आपने इसके बारे में काउंटर आर्गुमेंट सुना है कभी? नहीं, आप देना काउंटर नहीं नहीं, आर्गुमेंट। मैंने क्या देना, मैं तो 1000 दफा दे चुका और वाकई मेरी वेस्ट ऑफ नहीं, एनर्जी कोई होगा। सबूत होना चाहिए ना किसी भी चीज का। आप जब कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है तो उसका कोई जो है सबूत होना चाहिए, हम एविडेंस कहते हैं हम कहते हैं आपका अल्लाह खुदा नहीं है। नहीं, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। कोई क्यों तो नहीं खुदा है? है ना, कोई तो क्यों खुदा नहीं है? है, कोई तो वो लेकिन क्रिएटर है। अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह नहीं है। अच्छा, अगर है भी, वैसे तो नहीं है। नहीं वैसे नहीं है। आप तो ये कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ना, फिर आपके पास कोई सबूत होना चाहिए इसका। नहीं, अगर मैं आपको कहूं कि सब्ज उड़ने वाले हाथी नहीं है तो इसका मैं क्या सबूत आपको दूं? पूरी यूनिवर्स की तस्वीरें खींच तो के आपको दिखाऊं? नहीं, आप किसी भी चीज का एक क्रिएटर होता है। एक लैपटॉप है, इसको भी किसी तो ने बनाया। फिर गॉड का भी क्रिएटर होगा। फिर ये प्रेमिस है ना आपकी, फिर नहीं, गॉड का ये भी तो क्रिएटर होगा। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिचर्ड डॉकिंस आपके जो सबसे बड़े इस वक्त एथिस्ट हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि इस मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि खुदा नहीं है। तो फिर जब आपके तो पास कोई प्रूफ है ही नहीं तो आप उसको किस तरह से जनाब मैंने भी आपको प्रमोट यही कर बात की है, मैंने भी आपको यही बात की है कि इस पे हमें प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपको मैं कह दूं सब्ज उड़ने वाले हाथी हैं, आप इसका मुझे इसके ना होने का मुझे सबूत दे ही नहीं सकते। सबूत, बारे सबूत का बड़ा सिंपल सा असूल है कि जो दावा करता है, वो दावा करने वाला जो है, गैर मामूली दावा जो करता है, उसको सबूत देना पड़ता है। और इसी की एक्सटेंशन जब हम करते हैं कि आप कहते हैं खुदा है और उसके दावे के ऊपर दावा, दावे पे दावा पे दावे पे दावा। आप दावा करते हैं खुदा है मफरूजे के ऊपर, और उसके ऊपर आप कहते हैं कि वो खुदा जो उसका नाम अल्लाह है। तो हम कहते हैं चलो हम पहले दावे को तो बिल्कुल 100% डिस्प्रूव नहीं कर सकते, और ये बात सही है, जैसे आप सब्ज उड़ने वाले हाथियों को डिस्प्रूव नहीं कर सकते। तो हम ये देखते हैं कि क्या हाथी उड़ सकते हैं, हम फिर उसको और तरीके से नापते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा चले, अगर खुदा का नाम अल्लाह है तो क्या उस अल्लाह ने जो किताब उतारी है उसके अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं। फिर हम उन बातों को जांचते हैं, तो उन बातों को की गलतियां साबित हो चुकी हुई हैं, तो हम नहीं तो उस बेस पे किताब में क्या आपको ऐसी गलती नजर आती है जिसकी वजह से आप एथिस्ट हो गए? बहुत सारी बातें ऐसी हैं। कुरान की अखलाकियात, कुरान की साइंस ऐसी है जो क्या साइंस? साइंस कुरान की, इसके ऊपर अक्सर बातें हम बता चुके हैं। नहीं, हम क्या आप बातें मुझसे आपके सामने कीजिए ना। करें? मैं जानना चाहता हूँ कि कुरान में कौन सी ऐसी आपको चीज लगी जो जनाब, या किसी भी किताब में, किसी भी रिलीजन की बुक में, जो जिससे यार मैं आपको थक जाता हूँ ये बातें कर करके बार बार। आप लोग ना पुरानी वीडियो देख के आया करें, फिर आप ऐसी मैं क्या, मैं ये क्या जानना है? चाहता चले हूँ मैं कि फिर आपके आपको पास वही पे घिसे पिटे, रेफरेंस। हमारी ऑडियंस भी बोर हो जाती है। जी जी। चैप्टर 11 वर्स 7, ये क्या, अल्लाह ही है जिसने जमीन आसमान को 6 दिनों में बना दिया और उसका अर्श पहले पानी के ऊपर था। जी यानी जी। यूनिवर्स बिग बैंग से पहले अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था। आपने सुनी हुई हाँ, ये बातें, अब आप बताएं तो अब इसका पानी क्या ये जवाब? बताएं कि आप क्या समझते हैं, पानी कितना पुराना है? जारी बात है, यूनिवर्स से पुराना हुआ ना फिर। नहीं, तो आप क्या समझते हैं पानी कितना पुराना है? आपकी अपनी सोच क्या है इसके बारे बिग में? बैंग के बाद वाटर वेपर जो बना है बिग बैंग के बाद आया, जब भी आया नहीं, ये तो कोई प्रूफ नहीं है ना, आपके पास है कोई ना, प्रूफ प्रूव है नहीं ना, है। ये प्रूव है क्योंकि आप सारा इवन मैटर। दो
गूगल भी करेंगे तो आपका इसका प्रूफ नहीं मिलेगा। जितना मैटर है मैं आपको बताता हूँ, गूगल भी करेंगे नहीं, छोड़े आप किसी साइंसदान से पूछें, जितना भी दुनिया में मैटर है, जितना भी इस यूनिवर्स में मैटर है, वो सारा बिग बैंग के बाद बना। ये साइंटिफिकली एग्रीड अपॉन बात है। अब आप हवाई फायर के जुमरे में चले जाएंगे, आप कहेंगे कि पानी जो था बिग बैंग से पहले एक और पानी था, उसका आपको नहीं पता, आप उसको गलत साबित करें, फिर वही बात आ जाएगी, क्या उड़ने वाले सब साथी गलत साबित करें फिर आप। ऐसे हवाई फायर नहीं चलता। बात वही मानी जाती है दुनिया में जिसको एक्सपर्ट्स माने, जिसका सबूत लोग दिया जाए। इस चीज का सबूत है हमारे पास कि कायनात आज से 13.8 अरब साल पहले एक इवेंट हुआ जिसको हम द बिग बैंग कहते हैं। उसके बाद पहले एटम्स बने, फिर उसके पहले एलिमेंट्स बने, फिर उसके बाद सॉरी एलिमेंट्स जो एटम्स बने, हाइड्रोजन बनी, फिर उसके बाद बाकी एटम्स बने, फिर हेवियर एलिमेंट्स बने, और फिर कंपाउंड्स बने। वाटर एक कंपाउंड है। तो ये जो है, ये सारी चीजें बाद में हुई है, 14 अरब साल से पहले नहीं थी। ये कोई आपका साइंसदान नहीं है कहेगा। देखें, आप एक चीज, आपने अभी जब बिग बैंग की बात की, ये अर्थ की फॉर्मेशन की बात की, आप एक मिनट के लिए सोचिए कि जितनी भी चीजें जमीन पे आई, पानी आया, जमीन बनी, अर्थ की फॉर्मेशन हुई, ये बहुत ही मेल्टेड थी, इस बहुत जहरीली गैसेस थी इसमें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ना जाने सल्फर डाइऑक्साइड और इस तरह की जहरीली गैसेस थी। लेकिन उसको जो है किस तरह से फॉर्मेशन हुई उसकी, उस पर कितनी परफेक्ट टाइमिंग के साथ वहां पे पानी आ गया, कितनी परफेक्ट टाइमिंग के साथ और दूसरी ऐसी चीजें आई जिससे जिंदगी का वजूद आ सका दुनिया में। तो आप नहीं समझते कि ये सिर्फ इसी प्लानेट पे क्यों हुआ? आप ये भी सोचिए, इतना इस वक्त ढूंढ रहे हैं नासा कि हमें कोई और प्लेनेट क्यों नहीं मिल पा रहा। अब उसके लिए जनाब उन्होंने अभी जो है जेम्स वेब भी बना डाली और वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या है। वो इवन दो फर्स्ट स्टार तक ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह हमें पता चले कि सबसे पहला स्टार कौन सा बना, उसके पीछे क्या कॉज थी। अभी कॉज भी कंफर्म नहीं है वो जो है ना पूरी तरह उसको भी कंफर्म नहीं है कि इसके पीछे कॉज क्या थी। ठीक है, तो आप किस तरह से इतने कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं जबकि प्रोफेशनल जो हैं, जो बेसिकली फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं, वो अभी तक इस पे कॉन्फिडेंटली कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन आप इतनी कॉन्फिडेंटली किस तरह से बात कर सकते हैं? किस पे कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर, आपने काफी बातें की हैं, लेकिन यही इसलिए फिर हमें कई दफा हम काट देते थे ना, कि मैंने कहा कि काटना नहीं है। नहीं, किस पे कॉन्फिडेंटली बात नहीं करते वो? नहीं, वो इस चीज पे अभी भी कॉन्फिडेंटली बात नहीं करते कि इसके पीछे कोई कॉज है या नहीं है, ये बिग बैंग के पीछे। वो नहीं, अभी इसी को तलाश कर रहे हैं। जेम्स वेब बनाने का असल जो मकसद है वो भी यही था। फिर दूसरा ये कि आप, कोई साइंटिस्ट नहीं कहता कि इसके पीछे अल्लाह मियां का हाथ है। लेकिन कोई साइंटिस्ट इसको डिनाई भी नहीं करता है। नहीं करते कोई तो भी पड़े साइंटिस्ट नहीं करता। चले, मैंने ये भी पिछले हफ्ते भी पीयू का सर्वे आपको दिखाया था। फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट जो है ट्रिपल ए से के, वो एग्नोस्टिक या एथियस्ट है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि इस पे, और दूसरी बात ये होती है कि साइंटिस्ट का भी पर्सनल बिलीफ नहीं होता। बात होता है कि कंक्लूजन, आप किस कंक्लूजन पे किस तरह आए हैं। तो ये जेम्स वेब की आपने बीच में बात कर दी, आपने फलानी चीज को डाल दिया बीच में। नन ऑफ दैट हैज एनीथिंग टू डू विद जहां से आपने बात स्टार्ट की कि कंप्यूटर में आया, कमरे में खुद ब खुद बन गया। सो ये सारी बातें जो आपने की हैं, इसका हजारों दफा हम जवाब दे चुके हैं। इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं। जो आपने बात की कि दुनिया इतनी, देखें कितनी परफेक्ट टाइमिंग है। क्या परफेक्ट टाइमिंग है? 4 अरब साल लग गए, 3.5 अरब साल लग गए कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बनने के लिए। और आपने कहा इसी दुनिया पे क्यों है? आपको किसने कहा बाकी दुनिया पे लाइफ नहीं है? उसे हो सकता है बाकी दुनिया पे लाइफ हो, यूरोपा पे जो मून्स हैं जुपिटर के, उनके ऊपर लाइफ हो। हो सकता है मार्स के ऊपर एक जमाने में लाइफ रह चुकी हो। ये तो अभी हमारे पास ये तो ऐसे है कि आप समुद्र में जाएं, ग्लास डालें समुद्र में और पानी निकाल के कहें हाँ लो जी, इसके अंदर तो कोई व्हेल मछली नहीं है, समुद्र के अंदर कोई व्हेल मछली नहीं है। ऐसे नहीं होता। जो जितना भी ये नंबर्स की जितनी बड़ी बात है, जितना नंबर बड़ा होगा उतनी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि दुनिया में, कायनात में लाइफ इवॉल्व हुई होगी इंडिपेंडेंटली एंड मल्टीपल प्लेसेस। ये विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज है। एक ड्रेक इक्वेशन है जिसके मुताबिक हमारी गैलेक्सी के अंदर ही, ये उसने इक्वेशन बनाई थी, हमारी
गैलेक्सी के अंदर ही कोई हजारों के करीब कॉम्प्लिकेटेड लाइफ्स इवॉल्व हुई होंगी। ये ठीक है, ये उसकी इक्वेशन है, साइंसदान, आपने एक्सपर्ट्स की बात की ना, हम इसको एक दिमाग की, ये ड्रेक इक्वेशन है, हम इसको दिमाग की, एक अक्लमंद इंसान एक बात कर रहा है, साइंसदान बात कर रहा है, हम उसको तो समझ सकते हैं, लेकिन इसको हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि इसका हमारे पास लिटरली अभी सैंपल साइज हमारे पास है नहीं। लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि हमारी हमारी हमारा जो पैमाना है वो बड़ा महदूद है। हमने तो मार्स के ऊपर इंसान नहीं भेजा, मार्स के अंदर रोवर जो है ज्यादा गहराई तक जाके उन्होंने सैंपल साइज स्टडी नहीं किया। यूरोपा के ऊपर कई लोग कहते हैं जो नीचे फ्रोजन वाटर है, फ्रोजन आइस शीट के नीचे जो वाटर है, हो सकता है उधर लाइफ हो। तो ये जो आपने बात की कि कितनी गैसें थी वो ठंडी हो गई, तो भाई आग ने ठंडा ही होना होता। अब ये अगर अर्थ पे ना होता, मार्स के ऊपर हो जाता, अगर सूरज हमारा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता तो अर्थ के ऊपर लाइफ ने नहीं स्टार्ट होना था, मार्स के ऊपर हो जाना था। मार्स के ऊपर, और मार्स का अगर साइज, तो ये बहुत सारे, अगर मार्स के ऊपर ना होता तो शायद साथ वाले सोलर सिस्टम में जो अल्फा सेंटोरी है उसके इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स है उसके ऊपर हम पैदा हो जाते हैं, या अभी भी हो सकता है हुए हुए हो। तो ये तो सिर्फ ऑड्स की बात है। ये तो वो बात है, देखो मैंने परसों 6 बजे जाके टिकट खरीदी लॉटरी की और मेरी लॉटरी निकल आई। कैसा जबरदस्त! ओ भाई, आपने नहीं तो किसी ना किसी की तो निकल रही थी लॉटरी। आपने अगर वो 6:03 पे खरीद ली टिकट, तो इसका 6:03 से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ ऑड्स से है। इसको ऑड्स कहते हैं, मैथमेटिकल ऑड्स है कि किसी ना अर्थ पे ना हुई होती, मार्स पे हो जाती, मार्स पे ना हुई होती, किसी और प्लैनेट सोलर सिस्टम पे हो जानी थी लाइफ इवॉल्व, और उन्होंने किसी और तरीके पे, उनकी एवोल्यूशन और तरीके से हुई होती कि वो भी वहां पे सिर्फ इंटेलिजेंट लाइफ ना होती, डायनासोरों की तरह जानदार फिर रहे होते, एक दूसरे को चीर फाड़ रहे होते। तो ये इन सारी बातों का कंक्लूजन गॉड नहीं निकलता। ये आप लोगों की भूल है कि आप उसको सोचते हैं कि जहां पे इंसान की सोच फंस जाती है, आप समझते हैं हाँ ये है, ये था असल में खुदा का प्लान। खुदा के प्लान से जब हम सोचते हैं ना, खुदा को बाकी चीजों में खुदा इंसान बन जाता है। मेरी इबादत क्यों नहीं करते, चलो जहन्नुम में जाओ, और तुमने ये काम किया जिसको मैं गलत समझता हूं, चलो जहन्नुम में जाओ। जब हम खुदा के किरदार को देखते हैं तो हमें लगता है ये एक इंसानी किरदार है, और लेकिन उसके काम जो है बड़े अजीब से हैं। 4 अरब साल कायनात दुनिया को लग रहे हैं इवॉल्व होने में कि ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं, पहले डायनासोर फिर रहे हैं, 14 अरब साल पहले बिग बैंग हो रहा है। लाइफ की एवोल्यूशन का इतना सबूत है हमारे पास कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस शक्ल में आए हैं। उससे पहले हम किसी और शक्ल में थे, उससे पहले हम किसी और शक्ल में थे, हम एप्स में थे, जाइंट एप्स थे हम सारे। तो ये कैसा प्लान है गॉड का? तो ये सारी चीजें हमें गॉड से दूर लेके जाती। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एग्जैक्टली how exactly moon size is exactly 400 times smaller than sun and gives us a perfect eclipse? What are they? Zillion to one, huh? Exactly. यानी ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस है, कॉस्मिक कोइंसिडेंस, और ये हम सिर्फ इसी टाइम पे हम जिंदा तो हो रहा है कि चांद का साइज 400 टाइम्स स्मॉलर देन सूरज है, बट इट इज ऑल्सो 400 टाइम्स फर्दर अवे फ्रॉम द सन। यानी ऐसा कोई, इसका मतलब ये कि हमें आसमान में दोनों एक ही साइज के नजर आते हैं। यानी वो एक 400 टाइम्स बड़ा है, एक 400 टाइम्स छोटा है, लेकिन वो 400 टाइम्स ही फासले पर है। इस वजह से हमें दोनों इक्वल नजर आते हैं। अब इसमें भी ये कौन इस तरह के, जब यूनिवर्स इतनी बड़ी होती है तो कौन इस तरह के रिमार्केबल कोइंसिडेंसेस आपको बेतहाशा मिलेंगे। इतनी बड़ी यूनिवर्स है कि आपको बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम जैसा सोलर सिस्टम भी मिल सकता है। तो आप तब भी कहेंगे देखो अल्लाह ने क्या जबरदस्त काम किया कि बिल्कुल हमारे जैसा सोलर सिस्टम बना दिया एक और जगह पे। तो इट्स दीज कोइंसिडेंसेस, यूनिवर्स इतनी बड़ी है, इट कीप्स हैपनिंग। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।